गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ सीटेट की क्लासेस चल रही हैं। ये इसमें आज पेडियोलॉजी से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी सीटेट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनसे रिलेशन में आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे या टॉपिक्स होंगे उनको मैं डिफ़ाइन करते हुए चलूँगा। आज जो पहला टॉपिक है वो हमारा सृजनात्मक। अब इसमें मेनली जो आपका मैं बता दूं, जो 30 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका तकरीबन 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीटेड होते हैं। बस तरीका उनका पूछने का सीटेट का अलग होता है। और मेनली जो है वो सीटेट की जो अपनी लैंग्वेज है या अपनी वो जो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को घुमा के ये क्वेश्चंस बनाते हैं। क्योंकि आपने एनालिसिस किया होगा तो कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन में आपको 2 से 3 ऐसे ऑप्शन रहते हैं कि जो 2 उसमें सही होते हैं या 3 ऐसे लगते हैं हाँ ये भी सही है, लेकिन होते नहीं है। उसमें से एक आपको चुनना होता है। तो इसमें आपका वर्ड का जो उनके वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स का मतलब होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो हम चलते हैं आगे आज। तो पहला टॉपिक है सृजनात्मक। पहला जो पॉइंट है इसका, बालक का व्यवहार। बालक का व्यवहार जो है लचीलापन होता है। मतलब आपका लचीलापन से संबंधित है कि मतलब अगर क्लास में अगर कोई भी व्यक्ति है या जो बालक है वो सारे बच्चों की बातों को समझेगा, या कोई भी बालक जो सृजनात्मक होगा, क्रिएटिव होगा, वो हर किसी से बात व्यवहार बहुत अच्छा रखता है। तो मतलब व्यवहार में लचीलापन होता है। दूसरा, विचार अभिव्यक्ति। क्लास में अगर कोई टीचर हर बच्चे से एक क्वेश्चन पूछता है तो वो डायरेक्ट आंसर देते हैं लिमिटेड वे में, बट सृजनात्मक बालक जो होगा वो पूरा अच्छे से डिफ़ाइन करके प्रभात मतलब उसमें प्रभात्मकता होती है, फ्लो होता है पूरा। अगर वो कुछ ही किसी भी बात को बताएगा तो पूरा डेफिनेशन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से और कुछ नया ऐड करके। क्योंकि सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव बच्चा है, ये एक आपका जो बुकिश लैंग्वेज उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, वो अपनी ओर से बताएगा ऐड करके कुछ। दूसरा है आपका सोचने में, दूसरा जो पॉइंट है सोचने में केंद्रीकरण और रूढ़िवादिता की अपेक्षा। मतलब कभी भी सृजनात्मक बालक केंद्रीकरण और रूढ़िवादिता जो परंपराएं चलती हैं उन पर फोकस नहीं करता। वो ज़्यादातर विविधता और प्रगतिशील विचारों को ज़्यादा, मतलब जो आने वाली जनरेशन है उनको नया हरदम पहलू से संबंधित उसको अच्छा लगेगा, लेकिन जो पुराने आपके जितने सिस्टम्स हैं जो बेकार हो चुके हैं या उनका अस्तित्व नहीं है, उनको मानने से वो इनकार कर देता है। तो उसमें विविधता होनी चाहिए और प्रगतिशीलता होती है जो क्रिएटिव बच्चा होता है। आगे चलते हैं। इनकी जो प्रवृत्ति होती है इसमें आप ये देखिएगा कि विविधता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके आए हैं, विविधता होनी चाहिए, विस्तार पूर्व नीति होनी चाहिए, ये सब वर्ड्स का ज़्यादा फोकस करिएगा। आगे चलते हैं। प्रवृत्ति। प्रवृत्ति के बारे में है हमारा विस्तारीकरण और अत्यंत सूक्ष्म पहलुओं पर अधिक बल देना। अब कोई भी क्रिएटिव बंदा होगा तो वो विस्तार मतलब विस्तार से आपका कोई भी चीज़ लेगा तो वो उसका पहले पहलू देखेगा, उसके दूसरा पार्ट देगा, तीसरा, मतलब पूरी तरीके से वो एनालिसिस। किसी भी पार्ट पे अगर उसको सुझाव चाहिए या कोई समस्या दे दी जाती है तो वो पूरा विस्तार से उसको पहले समझेगा, फिर जाके वो किसी अपने कंसेप्ट पर पहुंचेगा या समाधान करने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि एक ही पॉइंट देखा और एनालिसिस करना शुरू किया। और वो छोटे छोटे कोई भी समस्या अगर दी जाती है तो वो हर एक छोटे छोटे पार्ट में वो डिफ़ाइन करके उसको बहुत छोटे छोटे तरीके से समझेगा। मतलब अगर आपको कोई एक कहानी दे दी जाती है तो पूरी कहानी वो एक साथ पढ़ेगा नहीं, उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको अलग से एनालिसिस कर सकता है। तो अत्यंत सूक्ष्म पहलुओं पर भी वो बहुत बल देगा, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी समस्या दी जाएगी तो उसका एनालिसिस करेगा बहुत अच्छी तरह से, उसको हर एक पार्ट को देखेगा, विस्तारीकरण होगा उसका, और हर एक पार्ट को बहुत ही अलग तरीके से समझने की उसकी क्षमता होती है। ये क्रिएटिव बच्चों की निशानी होती है। क्योंकि हमें सीटेट में जो है क्लास के अंदर ही कर देना है, इसलिए थी। तो और भी हम आगे जा सकते हैं। फिर योग्यता। अगर क्रिएटिव बच्चा है तो योग्यता में देखेंगे तो परंपरागत प्रतिमानों से हटकर, मतलब जो रीति रिवाज हैं आपके, जो मापदंड तय कर रखे हैं पहले से और जिनका अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है आज नई जनरेशन के हिसाब से, या पढ़ाने का जो तरीका होता है आज मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से हम चलते हैं। आज हमारा टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या बहुत व्याख्यात्मक
पढ़ाई हम नहीं करते जैसे हमारे पहले भागों में या हमारे टाइम में दिया जाता था। तो उन सब से हट कर वो असाधारण विचार रखता है। मतलब असाधारण विचार का मतलब है कुछ नया करने की क्षमता। वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं जीना चाहता या उनसे थोड़ा हट के असाधारण सा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। समायोजन, सबसे पहला कभी कदार सॉरी क्वेश्चन जो आता है समायोजन। तो समायोजन में जो है वो प्रतिभाशाली बालकों के स्तर जैसा, मतलब उसका जो समायोजन करने की क्षमता है, प्रतिभाशाली जो उनका आईक्यू लेवल किसका, प्रतिभाशाली बच्चों का कितना होना चाहिए, 130 या उससे ऊपर होता है। तो इसका जो क्रिएटिव बॉयज़ होते हैं या बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं आपके, उनका भी आईक्यू लेवल जो होता है वो 130 से ऊपर होता है। इसमें ये याद रखना कि प्रतिभाशाली बच्चे और सृजनात्मक बच्चों में अंतर अगर एनालिसिस करोगे आप, तो सृजनात्मक का मतलब है क्रिएटिव, मतलब कुछ क्रिएशन करते हैं। और प्रतिभाशाली बच्चे हर चीज़ क्रिएट नहीं करते। उनको अगर एक कोई बात, अगर कोई भी चीज़ दे दी जाएगी तो वो बहुत अच्छे से और बहुत अलग तरीके से करने की क्षमता रहती है। अगर मैं डिफ़ाइन करूँ हाई लेवल पे, तो क्रिएटिव बॉय बच्चे जो होंगे वो आईएएस बनेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे। ठीक है, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे, ये साइंटिस्ट और आईएएस ऑफिसर जो मतलब डिसीज़न मेकिंग या समस्या का समाधान करना, ये इनका वो नहीं होता है। अगर मैं कह दूं कि प्रतिभाशाली बच्चे आपके इंजीनियर होंगे, डॉक्टर हो सकते हैं, तो ये आपके, मैं मान सकता हूँ, अगर डिफ़ाइन करना चाहें अपनी ओर से तो मैं ये मान सकता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आगे हमारा जो मेनली फोकस है, जो अभी तक सृजनात्मक पॉइंट से जो क्वेश्चंस आपके आए हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो अभी तक आज तक के जो कई सालों के पेपरों में देखा गया है, उसमें जो वर्ड्स हैं जो आपको समझने की, एनालिसिस करने के, एग्ज़ाम में तुरंत सोचने की जो क्षमता बढ़ाएगा, वो मेनली ये देखिए आपका रचनात्मक आलोचक। ये याद रखिएगा, मतलब कोई भी क्रिएटिव बच्चा होगा तो उसको क्रिटिकल सिचुएशन में वो क्या करेगा, रचनात्मक आलोचक। मतलब किसी की आपको मतलब कह दिया जाए बढ़ाई करनी है, तो केवल आप बढ़ाई नहीं करनी है आपको, वो उसकी अच्छाई भी बताएगा और उसकी बुराई भी बताएगा। तो क्रिएटिव बच्चे में ये आपकी, इसकी विशेषताओं में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रचनात्मक आलोचक होते हैं ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा विविध सोच की अवधारणा। मतलब कई तरीके से ये सोचते हैं, एक ही तरीके से नहीं सोच सकते कि मतलब हाँ एक ही चीज़ सही है। ये कई तरीके से, कई पहलुओं से, कई लोगों के साथ समझने की क्षमता, इनमें विविधता, क्योंकि विविध की सोच की मैं ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आप देखोगे कभी भी सृजनात्मक बच्चों में, तो ये वर्ड यूज़ कहीं जहाँ पे भी होता है, ज़्यादातर आंसर वही होता है। ठीक है, उसके बाद मौलिक और अपसारी समाधान। मौलिक और अपसारी समाधान करने की इनमें क्षमता होती है। मतलब अपसारी समाधान से मतलब ये है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, तो ये अपनी ओर से भी कुछ ना कुछ नया आंसर बनाएंगे। मतलब अगर एक डेफिनेशन दे दी जाए, केवल डेफिनेशन को ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसको और तरीके से परिभाषित भी करने की इनके में क्षमता होती है। इसीलिए कह रहा है अपसारी समाधान। दूसरा, विस्तृत रूप से अवलोकन करना। मतलब कोई भी समस्या है तो उसको बहुत ही बड़े लेवल पे या बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के लिए विस्तृत रूप से सोचने की क्षमता होती है, अवलोकन करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि आपका सृजनात्मक बालक की जो विशेषता है, जो क्वेश्चंस आपसे सीटेट में पूछे जाते हैं, वो इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, तो मेनली इन पॉइंट्स पे फोकस रखिएगा, विविध, विस्तृत और रचनात्मक अवलोकन, मौलिक और अपसारी समाधान करने की क्षमता। ठीक है, ये आपके पूछे ही जाने हैं ज़्यादातर। मैं मानता हूँ कि जो क्वेश्चंस अभी तक मैंने एनालिसिस किया है, इस पे ये सारे क्वेश्चंस आपके सही होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2019 का पेपर है। तो हम चलिए क्वेश्चन इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। पहला ऑप्शन है अपसारी चिंतन पर बल देकर। मानता हूँ ये सही है, बट एक ही पॉइंट पे नहीं दे सकते। फिर है अभिसारी चिंतन पे। ये आपका अभिसारी चिंतन सृजनात्मक बालकों में नहीं होना चाहिए। अपसारी चिंतन ये है कि अगर कोई चीज़ आपको बता दी जाए, उस पर आप आंसर दें। जैसे 2
और +1 क्या होगा, तो हमें पहले से बच्चों को बता देते हैं कि इसको प्लस करके 3 आएगा, तो उसके बेस पे अभिसारी चिंतन होता है। इसमें मतलब सिर्फ आंसर निकालना होता है। और अपसारी चिंतन ये होता है कि आपका कोई नई समस्या बताई गई हो, उस पर आप अपना एनालिसिस दो। तो इसमें अपसारी में अंतर है और अभिसारी में चिंतन में अंतर है, तो याद रखिएगा। फिर अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देंगे, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपका याद रखना विविध मतलब अनेक आ रहा है, इसमें वर्ड का खेल कर दिया, अनेक आ गया ना, तो ये याद रखिएगा विविध परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके और मूल विचारों को महत्व देकर, ये हो सकता है, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये है आपका सितंबर 2015 का सेकंड पेपर है ये। सृजनात्मकता क्या है? समस्या के मौलिक और अभिसारी समाधानों को पहचानने तथा तैयार करने की योग्यता ही आपका सृजनात्मकता है। ठीक है, आप देख लीजिए, आपका खुद ही आंसर मैं बोल रहा था ना, ये वर्ड्स पावर जो है आपकी, मतलब वर्ड्स पे जो कमांड है, ये बहुत एनालिसिस करके आप देखिएगा, क्योंकि आपके एक ही क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट्स सही हैं, बट सबसे सही कौन सा है ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको वर्ड्स की मीनिंग पता हो बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से आपने हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पढ़ा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती हैं, ये भी सही है एक तरह से, लेकिन आगे चलते हैं। मानवीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत। फिर आगे बढ़ते हैं हम। बच्चे को विस्तृत, ये देखिए विस्तृत आ रहा है, ठीक है, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समस्या जब वह समस्या को हल करती, मतलब ऐसे टाइम पर बहुत अच्छे से हर पार्ट पे बच्चे का एनालिसिस किया जाए जब बच्चे को कोई समस्या क्लास में दी गई हो, तो सबसे अच्छा तरीका ये है। और ऊपर वाले भी कई सारे क्वेश्चन आपके पॉइंट सही हैं, बट सबसे सही इसमें यही होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन है सितंबर 2016 का, पेपर सेकंड का है। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें बहुविकल्प, ये तो आपका बस नॉर्मली होगा, बहुविकल्प जो एनालिसिस में मतलब दिमाग का कोई प्रयोग है ही नहीं, तो जब दिमाग का कोई प्रयोग नहीं होगा तब तक बच्चे में क्रिएटिविटी नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीक़ों से सोचने के लिए कहकर, ये अब आपका ये एकदम एग्जैक्ट है, मतलब कभी भी आए विभिन्न पहलू, विभिन्न या विस्तृत या विविध सोच या अपसारी, तो याद रखिएगा ये क्रिएटिविटी से संबंधित है। जब अपनी ओर से कोई बच्चा विभिन्न तरीके से सोचने की क्षमता रखता है तब वो क्रिएटिव बच्चा कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन पेपर है आपका, क्वेश्चन पेपर 2015 का फर्स्ट पेपर है, कोड क्यू था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो इसमें मेनली है अपसारी, पहला जो ऑप्शन है वो आपका। अभिसारी जो होगा वो मेनली मैंने बताया है कि अभिसारी आपको बता दिया जाएगा, हालात दे दिए जाएंगे, उस पर आप डिसीज़न लेना होता है, तो वो अभिसारी चिंतन होता है, मतलब आपका कथन और कारण बता दिया है, तो आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि कितना है आंसर, कौन सा सही होगा। और अपसारी में आपको अपनी ओर से समस्या का समाधान करना ही अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये 2016 के पेपर कोड यू से है, तो आप यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए थे, आपका देख सकते हैं यहाँ पे। तो किसी सृजनशील बच्चे में निम्नलिखित में से विशेषता होती है? समस्या समाधान के लिए दृढ़ उपागम, रटकर याद करने की योग्यता, दिए गए नियमों और मानकों के प्रति समरूपता नहीं, मौलिक विचार और अभिव्यक्ति। ये याद रखिएगा, मैंने मौलिक विचार और अभिव्यक्ति के बारे में मैंने, मतलब उनकी अपनी अभिव्यक्ति, जब कोई अपने बारे में अभिव्यक्त करेगा अपने विचार, और मौलिक विचार जो होने चाहिए, जो मतलब अच्छे हों, सही हो, कोई भी समस्या के लिए एकदम 100% सही हो, ऐसे विचार जो होंगे वो सृजनशील बच्चों में निम्नलिखित उनकी विशेषता होती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सृजनात्मकता में शामिल है
दूसरों को अनुकरण और नकल नहीं हो सकता। अब सारी चिंतन करने की योग्यता। बार बार देखिए मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस के आपके आंसर रिपीट होते हैं, बट आपको वर्ड जो है उस पर अपनी कमांड रखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ कभी नहीं बदल सकता है ये, लेकिन आपको ये समझने की और अपनी ओर से एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2018 का। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अतिरिक्त समय नहीं, उनके प्रति स्नेही होना नहीं, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदार नहीं, ये भी नहीं हो सकता, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपागम पर। हाँ, ये 4th ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो शायद ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं आने वाले वीडियो में डालूँगा। तो चलिए अब नया वीडियो पे हम काम करते हैं। चलिए आगे। थैंक यू।